मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस षष्ठी पर बहुत सारे धर्म हैं तो बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं। धर्म गुरु हैं तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं। धर्म भी मिलता है, धर्म गुरु भी मिलते हैं और धार्मिक ग्रंथ भी मिलते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में, प्रत्येक धार्मिक ग्रंथों में किसी न किसी के द्वारा वे ग्रंथ रचित हैं, लिखा गया है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए। छद्मस्त ऐसा शब्द है, छद्मस्त मतलब जिसका ज्ञान ढका हुआ है, जो कुछ राग और द्वेष से आप्लावित होकर के भी अपनी लेखनी को लिख देते हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो छद्मस्तों के द्वारा रचित हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ प्रभु की देशना से निश्चित होकर के ऐसे साधकों के माध्यम से लिखे गए हैं जिनका लिखने से पूर्व कोई भी निजी लाभ या प्रयोजन नहीं रहा। काव्य की रचना जब भी संसार में होती है बंधुओं, उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहते हैं। किसी भी नॉवेल को आप पढ़ रहे हो, किसी भी अच्छे कहानी किस्से को पढ़ रहे हो, चंपक पढ़ रहे हो, या फिर आप सत्य कथा पढ़ रहे हो, आउटलुक पढ़ रहे हो, कोई भी लोकल नॉवेल या बुक्स पढ़ते हैं, उसके पीछे का लेखनी का उद्देश्य रहता है अर्थ का प्रयोजन, पैसा कमाना उद्देश्य रहता है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिन ग्रंथों का प्रयोजन पैसा कमाना ना हो करके यश कीर्ति रहता है कि इससे हमको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे कालिदास जी ने जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, मेघदूत लिखा, रघुवंश लिखा, इसके पीछे कालिदास का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। इसके पीछे का उद्देश्य था कीर्ति बहुत दूर तक फैले। कुछ का उद्देश्य पैसा कमाना, किसी छद्मस्तों का उद्देश्य यश और कीर्ति को प्राप्त करना। कुछ ऐसे भी छद्मस्त होते हैं जिनका उद्देश्य अमंगल को टालने के लिए होता है। नागरिक शास्त्र लिखा जाता है, जन सामान्य को बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां मिल सकें, इसके लिए भी कई ग्रंथों की रचना होती है। कुछ ग्रंथों की रचना इसलिए भी होती है कि जिससे अमंगल टले, लोक का कल्याण हो,
और लोग सुख से जी सकें, ऐसी भावनाएं गृहस्थों के अंदर कम हुआ करती हैं, संतों के अंदर ज़्यादा हुआ करती हैं। और संतों में भी वे संत, जिन संतों को जिन्होंने मोक्ष मार्ग में कदम रख लिया हो, मुक्ति के रास्ते जिन्होंने स्वीकार कर लिए हो, देख लिए हो, समझ लिए हो, जब वे किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसके पीछे कभी भी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ऐसा कोई लोभ नहीं रहता बंधु। धनोपार्जन भी लोभ नहीं रहा है। ऐसे ही यश, कीर्ति और धन उपार्जन से मुक्त किसी संत के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से गुरुदेव ने बार बार बचाया कि उद्देश्य तो ये है ही, लेकिन मेरे ग्रंथ लिखने का कुछ एक आंतरिक प्रयोजन भी है। वीतरागी संतों ने, गुरुओं ने अगर लेखनी चलाई है अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके, तो उसके पीछे का उद्देश्य रहा है कि इसको पढ़ने के बाद जो इसको पढ़ेगा उसकी कुछ पुरातन धारणाएं सुधर जाएंगी। उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे विषय सुख के विरेचन के लिए भी, जो चीज़ें कई बार गलत खा लेते हैं और उसमें जीते रहते हैं, उसके विरेचन के लिए भी ग्रंथ लिखा जाता है। और कुछ ग्रंथों के लिए जो है लिखने की आनंद की उपलब्धि के लिए भी, स्वांत सुखाय भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने सुख की प्राप्ति के लिए कई ग्रंथों की टीका उपटीकाएँ करी, संस्कृत में अनुवाद किया, जयोदय, दयोदय, वीरोदय महाकाव्य लिखे। इन महाकाव्य को लिखने के पीछे का उद्देश्य, जो चंपू काव्य लिखे, उनका उद्देश्य स्वयं के आनंद की उपलब्धि के लिए था कि मेरा शुभोपयोग बना रहेगा और मैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए और अपने ज्ञान के क्षेत्रम को देखने के लिए उस ग्रंथ को लिखा। लिखने के बाद एक टोकरी में छोड़ दिया। कुछ ग्रंथ की प्रतियां तो पानी में खराब हो गईं, जो बच गईं उसमें से जयोदय, दयोदय, वीरोदय जैसे महाकाव्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की लेखनी से निकले। छदमस्त हैं, लेकिन ज्ञान का ऐसा पवित्रतम क्षेयोपम है कि उसके माध्यम से लेखनी सुंदरता को प्राप्त होकर के लोगों के हित के लिए काम करने लगी। ऐसे ही कुछ पूर्वाचार्यों ने भी ग्रंथ लिखे जिनको व्यवहारिक जीवन से कोई लोभ नहीं था, किसी भी प्रकार की उनको कामना नहीं थी। उन्होंने परोपकार करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। पुराण लिखे, चरित्र लिखे, 4 अनुयोग में रचना लिखी। उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैन शासन में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं और जो पूर्व आचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित देशना से अभिभूत होकर के लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की विशेषता है। क्या विशेषता है उन ग्रंथों की? उन ग्रंथों की विशेषता है कि अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेह वेदेह माहु सज्ञान मागमिन। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि जैन संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो ग्रंथ लिखा है वो अन्यून अनतिरिक्तम, थोड़ा भी कम करके नहीं लिखा, कुछ मिला करके गॉसिप या फिर कल्पना से भी नहीं लिखा, अतिरिक्तम भी नहीं लिखा। फिर याथा तथ्यम, जैसा सर्वज्ञ परमेष्टि ने देखा, जैसा सर्वज्ञ गुरुओं ने जाना, वैसा का वैसा लिखा, बिना च विपरीतात, और किसी भी विपरीतता से रहित होकर के लिखा। निस्संदेह वेदय माहु ज्ञान मागमिन, ऐसा ज्ञान देने की कोशिश भी बहुत सारे गुरुओं ने की है जो संदेह रहित हो, जो किसी भी प्रकार से हीनादिक से रहित हो, अतिरिक्ता से रहित हो, छद्मस्त के ज्ञान मिश्रित कोई भी ग्रंथ न लिख करके उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रथमान योग की कहानियां कपोल कल्पित नहीं है। कई लोगों का, कई विद्वानों का ऐसा कहना होता है कि प्रथमान योग में तो सिर्फ लोगों को संबोधन देने के लिए आचार्यों ने मनगढ़ंत कहानियां लिख दी हैं। किसी भी प्रथमान योग के ग्रंथ में कोई भी कहानी बंधुओं मनगढ़ंत नहीं है। आदमी, आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि गढ़ंत का त्याग बाद में करना, पहले जैन शासन में मनगढ़ंत का त्याग करना। तुम आलू प्याज बाद में छोड़ना, पहले तुम मनगढ़ंत छोड़ो। जब आचार्य ऐसा साफ साफ कहते हैं
तो किसी भी व्यक्ति को संबोधन देने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत नहीं लिखा। सर्वज्ञ ने जो देखा है, आचार्यों ने जो सुना है, उन्होंने प्रवाह से जो कहा है, वे कथानक प्रथमा नियोग की कहानियों में, पुराण में और चरित्र में डाले गए। और डालने के पश्चात आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने उसके लिए साफ साफ बात कह दी कि वे प्रथमा नियोग के ग्रंथ कैसे हैं। प्रथमा नियोग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीन। सा प्रथमा नियोग है, समीचीन बोधति, वो प्रथमा नियोग का ग्रंथ समीचीन मतलब सम्यक प्रकार से बोध को प्राप्त कराता है। बोध क्या है, किसको बोध कहते हैं? जानकारी प्राप्त करने को नहीं, रत्नत्रय प्रापणम बोधि, कि जिससे ऐसे ग्रंथ का उपदेश दिखा गया है कि जिसके अंत में सुनने के बाद, समझने के बाद व्यक्ति की मानसिकता अपने पूर्व जीवन की बदल करके रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए अग्रसित हो ही जाती है। ऐसे प्रथमा नियोग के ग्रंथ हैं। आप शुरुआत में किसी भी ग्रंथ में आप श्रृंगार देखिएगा, वैभव देखिएगा, लोगों का भोग विलास देखिएगा, उनकी उपलब्धि देखिएगा, उनका छात्र धर्म देखिएगा, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ के अंत में जिस नायक की भूमिका में उसको रखा जाता है उसका वैराग्य देखिएगा। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य किसी को लोभ से भ्रमित करना ना हो करके उसको वैराग्य से आप्लापित करके बोधि समाधि निधानम, कि भवांतर में भी हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसका नाम समाधि है, और इस भाव में हमको रत्नत्रय प्राप्त हो, इसका नाम बोधि है, और उसका निधानम बहुत बड़ा खजाना है, समीचीन है बोधति सा प्रथमा नियोग, जो समीचीन रूप से बोधन देता है। आप कभी भी किसी भी चरित्र को उठा करके जो जैन मंदिरों में रखे रहते हैं, आप उसको पढ़िएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो घटनाएं सामने कागज में दिखाई जा रही हैं ऐसा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा ही हुआ है। किसने देखा है? सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान से देखा है। किसको कहा है? आराती आचार्यों को कहा है। किसने लिखा है? उन्हीं आचार्यों की देशना को सुन करके वे महान गुरु जिनका चयोपसम बहुत ज़्यादा पवित्र था, उन्होंने ग्रंथ की रचना रखी है, और तब जाकर के प्रथमा नियोग के ग्रंथ बने हैं। बंधु, हल्के में मत लीजिएगा। और किससे कहानी लिखी है ऐसा कह करके उस ग्रंथों को आप छोड़ मत दीजिएगा। उसी ग्रंथों में से एक कहानी जो अब मेरा सुनाने का मन है, 2-3 दिनों से मैं पहले वह पुस्तक पढ़ रहा था, बुलाई मिल नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा स्मृति में था, थोड़ा स्मृति में नहीं था, तो मैंने कहा मैं पहले एक बार उसको सम्यक रूप से पढ़ लेता हूँ, फिर देशना देने का अपना एक आनंद आएगा। कहानी है बंधु जिसका नाम आपने सुना होगा, आटे का मुर्गा। आटे का मुर्गा क्या है कि पूरे छद्मस्तों के जो वैश्विक धर्मों में जो छद्मस्तों ने कलम चलाई है, वो ग्रंथ लिखे हैं, उसमें कई जगह धर्म और धार्मिक क्रियाओं के बीच में बहुत बड़ा अंतर डाल दिया। धर्म की व्याख्या लिखी कि धर्म वो है जो व्यक्ति को सुख प्रदान करता हो, व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता हो, व्यक्ति को शांति प्रदान करता हो, इसका नाम तो धर्म कहा। लेकिन धार्मिक क्रियाओं में और धर्म में अंतर दिखाई देने लगा। धर्म इसलिए करने मंदिर गया था व्यक्ति कि मुझे अपने घर में दुख मिल रहा है, हमारे घर के अंदर विप्लव मचा हुआ है, हमारे शारीरिक मानसिक कष्ट मचे हुए हैं, मंदिर में जाऊंगा तो मुझे इससे शांति मिलेगी। न स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराण्डव। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में विचित्र प्रकार का दुख है। कभी पत्नी दुख देती है, कभी पुत्र दुख देता है, कभी शरीर दुख देता है, कभी लोग दुख देते हैं, कभी मानसिकता दुखित करती है, कभी धन का अभाव दुख देता है, कभी विचार दुख देते हैं, कभी किसी और प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं, कभी प्रकृति दुख देता है, कभी कुछ जो है आगंतुक दुख देते हैं, कभी अचानक शरीर रोगाक्रांत हो जाता है। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराण्डव। मैं जिस संसार में रहता हूं
उस संसार में विचित्र विचित्र प्रकार का दुख प्रत्येक समय रहता है, तो आपके चरणों के पास आने पर शांति मिलती है, इसलिए मंदिर जाते हैं। धर्म गए शांति के लिए, धर्म करने के लिए मंदिर में गया, धर्म को अपनाया हमने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने की कोशिश करी क्योंकि हमको यहाँ पे सुख मिलेगा। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को करते वक्त जब किसी को दुख मिलने लगे, धर्म सुख की प्राप्ति के लिए, तो धार्मिक क्रिया का उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति का साधन होना चाहिए था। लेकिन जब भगवान की वेदी के सामने कोई व्यक्ति बकरे की बलि दे दे, भगवान की वेदी के सामने जा करके कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा भैंसा मार दे, भगवान प्रसन्न होंगे और हमको शांति मिलेगी, इसके लिए एक भैंसे का वध करना पड़े, किसी मुर्गे को चढ़ाना पड़े, कभी किसी अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से किसी अश्व की आहुति देनी पड़े, कभी नरमेध यज्ञ के माध्यम से किसी मनुष्य को जीवित यज्ञ में होम कर देना पड़े, तब ऐसा विचित्र प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि धर्म और धार्मिक क्रियाओं में कितना विरोधाभास है। धर्म सुख के लिए करने गए थे कि यज्ञ करेंगे, होम करेंगे सुख के लिए, लेकिन वो हमारे सुख के लिए किसी के दुख का कारण बन रहा है। कुर्बानी में जिस चीज की कुर्बानी देनी थी उससे बच करके हम किसी और चीज में लग गए। कोई बकरा काट करके अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति भैंसे की बलि किसी देवी के सामने देता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति कहीं पे जाकर के शराब चढ़ाता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है। सोचिए, आराध्य के सिर पर कोई शराब कैसे चढ़ा सकता है? चढ़ाते हैं लोग, अपने आप को धर्मात्मा महसूस करते हैं। ऐसे कितने छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिसमें हिंसा कूट कूट करके भरी हुई है। ये हिंसा का ऐसा दुखद वातावरण है कि जो धर्म सर्वभूतानाम हित करो सुख करो ऐसा कहा गया था, वो कई लोगों के लिए धर्म दुख का कारण बन गया। तुम्हारा मनुष्य होना बकरों के जीवन में अभिशाप पैदा कर गया। वे बकरे चिल्लाते रहे कि ये मनुष्य पैदा हो गया है, अब ये मुझको जीवित मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करने नहीं देगा। बकरे के जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है बंधुओं, वो कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बकरियां तो फिर भी कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, बकरे के जीवन का सबसे दुखद पक्ष है कि वह कभी भी कोई भी बकरा अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ आज तक। वो या तो किसी के भोजन का कारण बन गया या फिर देवताओं की बलि का कारण बन गया। नहीं खाया तो देवताओं को चढ़ा दिया। ऐसे कितने प्रकल्प इस सृष्टि पर हुए। इस सृष्टि के इस दुखद वातावरण को हटाने के लिए सर्वज्ञ की देशना से निश्चित उन्होंने अपनी देशना में जो शब्द कहा कि ये बलिदान, इस तरीके की बलि के माध्यम से अनंत भव में लोग सिर्फ पाप को कमाते हैं, ऐसी देशना जब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तब आचार्यों ने, वीतरागी संतों और पुरुषों ने उस कथानक को जो सर्वज्ञ ने देखा है उसको शब्दशः वहां पर टीप करके लिख करके गए हैं, हमारी चेतना को झंकृत करने के लिए कि हमने जिसको धर्म समझ लिया है, जिस धार्मिक क्रियाओं को धर्म समझ लिया है, वे धार्मिक क्रियाएं पाप वर्धनी है, ना कि पुण्य वर्धनी है। बंधु, आश्चर्य तो तब होता है जब अहिंसक समाज के लोग भी, जिनकी अहिंसा के ऊपर आस्था है, वे जब किसी देवी की पूजा करने के लिए किसी पुजारी को 500 रुपये देते हैं और उस 500 रुपये में जब वो पुजारी उसकी पूरी पूजा किसी देवी की करता है और अंतिम दिनों में वो किसी मुर्गे या चूजे की बलि देकर के चढ़ा करके उस देने वाले, करवाने वाले व्यक्ति को अनंत भव के लिए पाप का बंधक बना देता है। कितने भी पवित्रतम मंदिर दिखाई देते हैं बंधुओं, जहां पर घंटी की आवाज दिखाई देती हो, एक सुखद वातावरण दिखाई देता हो, उस धर्म के लिए हम जहां शांति के लिए जाते हैं, उस धर्म में, उस शांति में और धार्मिक क्रियाओं में आज जमीन आसमान का अंतर आ गया। कुछ छद्मस्तों ने ऐसा लिख दिया, बलि देने के लिए लोगों ने स्वीकार कर लिया, बलि दे दी और बलि जिस चीज की देनी थी उसकी ना देकर के किसी और की दे दी। जहां पर लिखा कि अश्वमेघ यज्ञ करना है, उस अश्वमेघ यज्ञ में
ऋषि मुनियों का साफ साफ संकेत था कि जो तुम्हारे चंचल मन है, जो घोड़े की गति से दौड़ रहा है, इस चंचल मन को अपने आप को आज यज्ञ के माध्यम से होम दो कि मैं इस चंचल मन को छोड़ करके अब मैं अपने आप में स्थिरता स्थापित करता हूं। उस चंचल मन को तो छोड़ा नहीं और बाहर एक घोड़ा मार दिया और घोड़ा मार करके यज्ञ में चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद इतना ही नहीं गया, अपने आप को धर्मात्मा समझने के साथ साथ यज्ञ में चढ़ाए घोड़े के मांस को खुद खा भी लिया। कितना छद्मस्त ने कितना पाप कमाया होगा, उन लोगों ने क्या ग्रंथों में लिखा होगा कि लिख करके सीधे सीधे साफ साफ चले गए कि यज्ञ में आप इस तरीके का जीव की हिंसा कर दो, ये हिंसा नहीं है। लोगों ने तो अपनी पत्नी तक को, आप ग्रंथ पटे पड़े हैं ऐसे, सुलसा को अग्नि में सीधा सीधा होम दिया, ये दिखा करके कि इसको होम देने पर ये स्वर्ग में चली जाएगी, और सुलसा को यज्ञ के माध्यम से ऊपर पहुंचा दिया। वो बेचारी तड़पते तड़पते मर गई और उसी के मांस को उठा करके मुंह के अंदर खा करके यज्ञ की आहुति संपन्न कर ली लोगों ने। कितना दुखद होता है जब हम कभी सुनते भी हैं कि इस तरीके का अमानवीय कृत्य मंदिरों के अंदर किया जाता है। लेकिन कई लोगों की ऐसी धारणा है कि इस तरीके से माँ खुश होती है, इस तरीके से देवी को आनंद मिलता है, इस तरीके से हमारे पाप करते हैं। अरे तुम्हारा ये क्रिया ही किसी के लिए पाप कर्म बन करके उसके लिए आ गया। कितना दुखद था, 600 किलो का भैंसा तुमने बिना किसी विचार को सोचे समझे और सीधे उसके गले पर गर्दन में छुरी चला दी। वो बेचारा भल भला के अंदर का पूरा खून बाहर निकल गया, वातावरण में ऐसा फैल गया, कितना विकृत स्थिति बन गई उस देवी के सामने, और हम अपने आप को धर्मात्मा समझते रहे। इस चीज के विरेचन के लिए आचार्यों ने कलम चलाई, आचार्यों ने, सर्वज्ञों ने जो देखा उसको एक ऐसा भयानक कथानक जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आज मेरा आपके सामने कहने का मन है। उज्जैन की नगरी है बंधुओं, यही आसपास मालवा प्रांत में उज्जैनी नगरी है, जहां पर उज्जैनी शब्द बताता है उत्कृष्ट प्रकार के जो जैन रहा करते थे, जहां पे उसको उज्जैन कहते थे। जैनों में भी उत्कृष्ट जैन जहां पर समूह में रहा करते थे, उसका नाम उज्जैनी पड़ा। उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का शासन चलता था। राजा यशोद मूलतः तो क्षत्रिय थे, वे अपने छात्र कर्म में लगे रहते थे, लेकिन राजा यशोद का लालन पालन, जब उनकी प्रारंभिक अवस्था थी, बाल्यावस्था थी, उस बाल्यावस्था में राजा यशोद जो थे वो दिगंबर जैन मुनियों के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। ऐसी एक धारणा बनी है कि ऋषि मुनियों में जो जटाजूटधारी रहते थे उन्हीं का गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन आपको पता चले कि जैन शासन में इतने पवित्रतम गुरुकुल रहा करते थे। आज ये जो श्रमण समुदाय आपको दिख रहा है, इन्हीं के पास छोटी उम्र में माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते थे। हमने आपके पास छोड़ा, और गुरुकुलों में बहुत अच्छे उपाध्याय रहा करते थे, बहुत अच्छे शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम। अगर आपने इस सूत्र पढ़ा हो, उसमें लिखा है वैयवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के लोग हैं। क्या? तपस्वी, शैक्ष ग्लान गल गण कुल संग साधु मनोज्ञा नाम, कि जो गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे बटुक ब्रह्मचारी रहते थे। उसमें से कुछ बटुक ऐसे रहते थे, छोटे से रहते थे, उनको वो उसी समय वहां पे दिगंबर कर देते थे, और दिगंबर ही रूप में वो वहां पे रहते थे और वहां पे अपना शिक्षा विद्यन इत्यादि अध्ययन करते थे। दया, अहिंसा, क्षमा और सारे सूत्रों को उपाध्याय के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, चर्या के माध्यम से सीखते थे। 16-16 वर्ष तक साथ में रह करके बटुक ब्रह्मचारी बन करके, और 16 वर्ष की उम्र के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य साधु तपस्वी और उपाध्याय परमेष्ठी उसको स्वतंत्र कर देते थे। आपकी मर्जी है, हमने आपको आगम का, समाज का, व्यवहार का सारा ज्ञान सिखा दिया, अब आपको जहाँ जाना है, अगर आपको गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करना है तो इतना कौशल सिखा दिया है कि गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। रत्कर्णक सावकाचार सिखा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की परिभाषा सिखा दी है, वो भी सिखा दिया। और अगर श्रमण बनना है
साधु बनना है, संसार से अपनी मुक्ति चाहने, उच्छेद करना है, तो मूलाचार जैसे बड़े बड़े ग्रंथ भी सिखा करके उसको तैयार कर देते थे। उस समय उस श्रावक को दोनों चीजें आती थी, श्रावकाचार भी आता था और मूलाचार भी आता था। लेकिन आज लोगों ना श्रावकाचार पढ़ते हैं ना मूलाचार पढ़ते हैं, और उसमें भी श्रावकों का मन तो श्रावकाचार पढ़ने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता, वो सीधे बोलता है मूलाचार पढ़ा दो। वो भी इसलिए कि कोई महाराज आएंगे तो उनकी 1000 गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम मूलाचार तो पता होना चाहिए। श्रावकाचार कोई पता हो नहीं हो चलेगा, मूलाचार प्रॉपर पता होना चाहिए। परिस्थितियां बहुत बदली, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हमने संवर्धित, परिवर्धित, पोषित किया, और हमारा व्यवहार, रहन सहन बदल गया। जो बच्चे पूर्व में बड़े बड़े आचार्यों, उपाध्याय, मुनियों के साथ में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, अब वे बच्चे स्कूलों में जाने लगे, गुरुकुलों में हट करके 7 सब्जेक्ट विज्ञान इत्यादि पढ़ने लगे, स्कूल में रहने लगे। शिक्षा और बदली, माध्यम बदला, विचार बदला, तो वो गुरुकुल मिट करके कॉन्वेंट स्कूल में आने लगे। फिर कॉन्वेंट स्कूल्स का विचार बदला, परिस्थितियां बदली, तो आज बच्चे जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन में लगे हुए हैं। लेकिन एक टाइम था जब ऑफलाइन डिटैचमेंट के साथ एजुकेशन चलती थी। वे उज्जैनी के राजा यशोध, जिनका बचपन श्रमण समुदाय के बीच में गुजरा, वे साधुओं के बीच में संगति करके अपने आप को संवर्धित, परवर्धित और पोषित कर रहे थे। राजा यशोध जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया, और गुरुकुल में जाते ही साथ ही उनका विद्या अध्ययन शुरू हो गया। राजा यशोध को आचार्य ने पहले ही दिन समझा दिया, क्या? सर्वप्रथम विद्या के उपार्जन के लिए भोजन के शोधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध भोजन के माध्यम से विद्या की पवित्रता बनी रहती है। आचार्य का पहला उपदेश ही भोजन और निद्रा को लेकर के था, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था। आज भी उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि उस समय आचार्यों ने ऐसा कैसे लिखा होगा। कदम चिट्ठे कदम भासेज बुंजेज जम न पावम बज्जई, ऐसे शब्द लिख करके उन्होंने उत्तर भी दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे जद भासे जदम सये जदम भासेज बुज्जेजे एवं पावम न बज्जई। ये सूत्र सबसे पहले सिखाया। जदम भासेज बुंजेज, भोजन ऐसा जो तामसिक ना हो। आज तामसिकता की परिभाषा बहुत बदली हुई है। उस समय आचार्यों ने ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन, इन तीज का त्याग करा दिया। किसी भी श्रमण समुदाय के गुरुकुलों में आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं चलता था। उसके पीछे का कारण था। कारण क्या था कि आलू, प्याज और लहसुन जो हैं, ये दोनों बॉडी में जाने के बाद बारूद के जैसे इफेक्ट करते हैं। आप सामान्य से कोई दाल देखिए बंधुओं, आपको खाने में जिसमें दाल उबली है, उबली दाल में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल गिर गाय का शुद्ध घी डाला है, आपको वो खाने में अच्छी नहीं लगती। और उसी में अगर आप प्याज का, लहसुन का थोड़ा सा तड़का मार दें, थोड़ा सा हींग का तड़का मार दें, और तड़का मार करके अच्छी खुशबू आए, उसके बाद आप सिर्फ एक अकेली दाल से 10-10, 5-5 पराठे खा सकते हैं। वो प्याज और लहसुन पेट के अंदर जाने के बाद बारूद का काम करती है। आदमी की वासना, आदमी की निद्रा और आदमी का क्रोध सबसे ज्यादा कोई भड़काती है तो प्याज और लहसुन भड़काती है। और आप देख लीजिए, जितने भी गंदे पदार्थ दुनिया में पकाए जाते हैं, उन सब का बेस में लहसुन का पेस्ट मिला होता है, प्याज का पेस्ट मिला होता है, हींग मिली होती है, जिसके माध्यम से वे उत्तेजना प्रदान करने वाले शरीर के उस पोषण को प्रदान करते थे। और उस उत्तेजित आलू और प्याज को, लहसुन को खाने पर विद्यार्थी का दिमाग मंदा पड़ जाता था, क्योंकि वासना भड़क गई, अंदर क्रोध भड़क गया, अंदर किसी भी प्रकार की कसाय भड़क गई। अब वो खाने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक थी, घर के अंदर असंभव था। पिता ने सीधे सीधे गुरुकुल में भेज दिया, वहां जाओ, वहां पे आचार्य जैसा कहेंगे वैसा करना। अब राजा यशोद तो थे क्षत्रिय, लेकिन श्रमण समुदाय के बीच में लालन पालन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन का निषेध करा दिया। आलू, प्याज और लहसुन के बारे में एक और बहुत बड़ी जानकारी, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा
कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, जो लोगों के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है, या फिर जिनके वीर और सत्व में किसी भी प्रकार के परमाणुओं की कमी रहती है, वे लोग जैसे ही प्याज और आलू का या फिर लहसुन का सेवन करते हैं बंधुओं, आप आश्चर्य मानेंगे कि उनकी नपुंसकता और तेजी से बढ़ने लगती है। ये अभी नया नया बिल्कुल शोध आया है कि जो प्याज और लहसुन खाने वाले लोग हैं, इनके अंदर अगर ये शुरुआत से इनकी स्पर्म की काउंटिंग की संख्या कम है और ये रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, तो वो अंदर में जाने वाला द्रव्य और उससे वेपोराइज होने वाली जो गैसेज हैं, वो आदमी के अंदर की नपुंसकता को भी और बढ़ाती है। और शायद यही एक ऐसा कारण सामने भी दिखाई देता है कि आजकल हर गली मोहल्ले में एक टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेबी पैदा करने वाले सेंटर और क्लिनिक्स सबसे ज़्यादा खुलने लगे हैं। और आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि सारे आलू प्याज जितने भी हैं ये अब हाइब्रिड में आने लगे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसको एक ऐसा, उसके जेनेटिक सिंड्रोम को ऐसा बदल दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा कल्चर करके कंटेंट पैदा कर दिया गया है कि छोटी सी प्याज भी बहुत तीखी लगती है और कई बार बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, लेकिन अंदर जा कर के वो जो भोजन विकार पैदा करता है, उस विकारित भोजन से दूर रहने के लिए आचार्य ने पहले दिन ही उपदेश दे दिया, पहले दिन ही बता दिया, अच्छे विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के साथ साथ अपनी निद्रा और अपने भोजन में कंट्रोल करना आवश्यक है। यशोद, हाँ महाराज, आचार्य आप जैसी आज्ञा दें। अब आचार्य भी जानते थे कि ये राजा यशबंदर का पुत्र है, यशबंधुर का पुत्र है, और राजा है, आगे चल के ये राजा भी बन सकता है, आगे चल के मुनि भी बन सकता है, उसकी जैसी भवितव्यता होगी। यशोद को इतना प्रेम से समझाया आचार्य ने कि यशोद, जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे तब तक प्याज, लहसुन और जितने भी अत्यधिक गंधित पदार्थ हैं, इनका भक्षण आश्रम में नहीं मिलेगा। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसा। और उसी समय आलू, प्याज और लहसुन का त्याग वहीं पर करा करके बुद्धि के तंतु को खोलने का काम कर दिया। आपका ये जो ब्रेन है ना बंधु, आपने देखा होगा लेफ्ट एंड राइट, दो प्रकार का दो ब्रेन होता है। इसमें से एक ब्रेन पूरा का पूरा थ्योरिकल होता है और एक पूरा का पूरा ब्रेन प्रैक्टिकल होता है। कभी भी कोई भी MBBS, MD या DM करने वाले जो टेक्नोलॉजिस्टियंस रहते हैं, उनसे आप इस बात को बहुत अच्छे से पूछेगा, आपको पता चलेगा कि स्कूलों में हम जो कोर्सेज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को अपडेट करता रहता है। यहाँ पे थ्योरी खूब जा रही है, लेकिन थ्योरी जाने से एक स्पॉट तो पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन लेफ्ट ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। तो लेफ्ट ब्रेन भी काम करे, ये भी एक्टिव बना रहे, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए, जिसको आप प्रायोगिक कहते हैं। उस प्रायोगिक को किए बिना राइट और लेफ्ट का ब्रेन का लेवल बराबर नहीं बनता। MBBS करने वाले, MD करने वाले इस बात को, जो साइक्राइटिस्ट हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जितना पढ़ा है वो राइट में जा रहा है, लेकिन जितना प्रयोग में आना है उसके लिए हमको लेफ्ट ब्रेन को जब चार्ज करना पड़ता है, तो लेफ्ट ब्रेन को बंद करने का काम करता है ये प्याज और लहसुन। ये बुद्धि की मंदता को सबसे पहले हावी कर देता है, आपके शरीर में प्रमाद लाता है। आप उत्तेजनात्मक दाल भोजन या फिर कोई भी चीज़, चाहे आपने आलू दम खाया हो, चाहे फिर आपने शाही पनीर में मिलाया हो, चाहे आप किसी सब्जी में मिलाया हो, आलू बैगन भटा की सब्जी प्याज लहसुन के साथ खाई हो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विद्यार्थी लोग अगर प्याज लहसुन छोड़ देते हैं तो उनकी विद्या अध्ययन करने की कैपेसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे का कोई भी धार्मिक रिलीजन मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। वास्तव में जो लोग बार बार फेलियर्स होते चले जा रहे हैं अच्छे गुरु की सन्निधि के बाद भी, उसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है खान पान, कि उन्होंने अपने खान पान को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। हम इसको भूल जाते हैं। और फिर आचार्य ने उनको समझाया, यशोद, भोजन तो साफ सुथरा करना ही है, यह तो प्राथमिक आवश्यकता है कि वातावरण में इस तरह की कोई गंध भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन साथ ही साथ निद्रा पर भी संयम प्राप्त करना है। यशोद छोटा सा बालक 7 वर्ष का,
वो आचार्य के सामने हाथ जोड़ करके बैठा। गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ, तो यशोद, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद जो लोग ज़्यादा सोते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की 6.5 घंटे से ज़्यादा की नींद होती है, मतलब रात को 10 बजे सोए हैं और अगर वो सुबह 4 बजे से ज़्यादा टाइम तक जगते उठते, उसके बाद उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, तो ज्ञान तंतु धीरे धीरे विकसित होता है। आपने पुस्तक लेकर के पढ़ना शुरू किया, उस शब्द के माध्यम से ब्रेन के अंदर एक भाव अर्थ जा रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स की और आपकी आंखों की, आपकी थ्योरी की, आपके मन की। वो बॉन्डिंग जैसे बनती जाती है, तो धीरे धीरे जैसे एक ककून के लिए कोई रेशम का कीड़ा तार खड़ा करता है, ऐसे बहुत सारे तार उस शब्द के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर खड़े होने लगते हैं। एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स के और हमारे दिमाग के बीच में। जब ज़्यादा सोने पर ये बॉन्डिंग जो पैक हो जाती है, ये धीरे धीरे करके टूट जाती है। ज़्यादा सोने वाले बच्चे अपने आप मंद बुद्धि होना शुरू हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की जरूरत पड़ती है कि हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट कर लें कि एक अच्छे विद्यार्थी को अधिकतम 7 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई फिजिकल रिएक्शन, कोई डिसीज है या कोई और प्रॉब्लम है, तो 7 घंटे की, लेकिन 8 घंटे की तो नींद चाहिए ही नहीं। योगियों को 4 घंटे की, भोगी को 6 घंटे की, रोगी को 10 घंटे की। जितनी भी बार वो सोता रहे उतना अच्छा है, कि जितने भी सारे रोग हैं इनका उपशमन काल और वृद्धि काल रात्रि ही होता है। शुरुआत में से थोड़ी सी डिसीज दिख रही है, रात में सो करके देखा तो एकदम से पूरे शरीर में चित्ते आ गए। सोते सोते रोग का प्रकोपन काल भी बढ़ता है और रोग का शमन काल भी सोते सोते बढ़ता है। कि रात में यहाँ पे घाव था, सुबेरे देखा तो एक यहाँ पे पपड़ी आ गई। उजाले में देखते तो कभी नहीं बनती, सोते सोते बन गई। तो बॉडी का एक अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को सबसे पहले राजा यशोद को, जो यशोद छोटा सा बालक था, उसको वहाँ पर आचार्य ने बताया कि यशोद, इस तरीके से भोजन को सुरक्षित रख के और निद्रा को सुरक्षित रख करके ही यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए अपने मानस को तैयार करना है। और वे क्षत्रिय होकर के यशोद जो है महाराज आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठ करके विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो गए। विद्या अध्ययन तैयार करते, धीरे धीरे विद्या अध्ययन कराते कराते आचार्यों के माध्यम से ऐसे सद्गुण भर दिए गए कि संसार में रह कर के भी संसार में रहने वाला संसार से ऊपर रहने की कला को सीख गया। आज पूरे स्कूलों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, उन विषयों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, हिंदी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर के में 2 पढ़ा देते हों, लेकिन किसी भी विषय में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता। अध्यात्म आज स्कूलों में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, कहीं पर भी आध्यात्म की शिक्षा नहीं होती। लेकिन पहले आचार्यों के पास जाने पर आदमी को आध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, उसको कर्म कौशल पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन पढ़ाया जाता था। कर्म का प्रबंधन, कर्म का कौशल, पाप पुण्य का उदय, ये सब चीजें स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। अध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्षत्रियों को पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि जब क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए जब किसी भी मैदान में, रण क्षेत्र में जाकर के हार जाता था, तो हारने के बाद वो डिप्रेशन जोन में न चला जाए, इसलिए उसको अध्यात्म सिखाया जाता था कि देखो उतार चढ़ाव, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आना जाना लगा रहता है। इस आने जाने लगे रहने में तुम कभी अपने शरीर के साथ खेद करके और कुछ अपघात मत कर लेना। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में जो सरस्वती या भगवती की देवी स्थापित की जाती थी, उसके पीछे भी एक कारण था कि यहाँ पर वो जाकर के जब सरस्वती के उस रूप का दर्शन करेगा तो अपने आप को कुछ आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया। तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपर डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, उस दिन जहाँ पर जिस भी सिटी में, जिले में, नगर में 10th का रिजल्ट खुलता है, वहाँ के आसपास के किसी भी झाड़ी जंगल वाले एरिया में, नदी में, किसी पुल में, कई और ऐसे स्पॉट पे पुलिस लगी होती है।
रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि आज 10th का रिजल्ट खुला है, जो बच्चे फेल हो गए होंगे वो ऐसे जबरदस्त डिप्रेशन जोन में जाएंगे कि भैया पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, 10वीं की फेल छात्रा ने करी खुदकुशी, लगाई फांसी, ट्रेन से कट करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। और इसमें तो वो शिव गंगा नदी है वहां पे आपके दुर्ग भिलाई के पास, जितने भी जब भी रिजल्ट खुला 5 बच्चे उस नदी में डूबे मिले। क्यों? माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। अब डिप्रेशन, तो बच्चा डिप्रेशन में न जाए इसलिए गुरुकुलों में पहले अध्यात्म पढ़ाया जाता था। आज वही अध्यात्म बंधु, आप आश्चर्य मानेंगे, जो उस समय राजा यशोद को आचार्य दे रहे थे, वही आध्यात्म को आज प्रतिभा स्थली की बहनें अपनी बच्चियों को दे रही। मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि गुरुदेव ने पूरे ग्रंथ को छांटे और अध्यात्म की वो कलाएं जो उस समय यशोद राजा को, उज्जैनी नगरी के राजा जिनको बनना था, उनको उन आचार्य महाराज ने दी थी। आज जगत गुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने उनके प्रकल्पों से प्रसूत वह प्रतिभा स्थली, जिसमें 5-5, 6-6 प्रतिभा स्थली चल रही हैं और आज 5000 से ज्यादा बेटियां वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें कोई भी जाति बंधन नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, वैष्णव हो, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। कोई भी बेटी वहां पे पढ़ती है और आध्यात्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में अभी आप देखिएगा ऊंचाई के स्तर पर जाने वाले कैसे लोग जो होते हैं वो चुपचाप सुसाइड करते हुए निकल जाते हैं। बाहर का वातावरण बहुत भयावह है। उस भयावह वातावरण में अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप कब तक एक बॉडीगार्ड लेकर के भेजते रहेंगे उसको? उसके लिए कोई दिमाग में कोई बॉडीगार्ड चाहिए कि जिसको आत्महत्या करने से, हिंसा करने से डर लगता हो। वही अध्यात्म की कला, उसी केंद्र को जीवित रखने के लिए गुरुदेव ने इस प्रतिभा स्थली का सृजन किया कि कोई भी महिला, कोई भी बेटी बड़ी होकर के परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन वो आत्महत्या करने के लिए ना सोचे, बाधित ना हो अपनी स्वयं की हिंसा करने के लिए। ऐसी इस विचारों को लेकर के गुरुदेव ने इतनी मनोरम और पवित्रतम ऊर्जा के केंद्र प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की है। वो काल को देखते हैं और आज देखते हैं, अपने आप में बड़ा आश्चर्य होता है। राजा यशोद को उन आचार्य ने सारी की शिक्षाएं 15 वर्ष तक दी। 22-21 वर्ष की उम्र में राजा यशोद को युवराज पद मिला राजा यशबंधुर के द्वारा। यशबंधुर वे महान राजा प्रतापी, जिनका उज्जैनी नगरी के आसपास पूरे में प्रताप था। यशबंधुर ने राजा यशोद को अपना राज्यभार सौंपा और राजा यशोद से कहते हैं कि बेटा, बहुत दिन तक मैंने शासन काल कर लिया। भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी आपको शेल्टर होम्स दिखाई नहीं देंगे। शेल्टर होम्स क्यों दिखाई नहीं देते? वृद्ध सेवा केंद्र। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसे 4 आश्रम रहते थे। और इन 4 आश्रम का वर्गीकरण शुरुआत से ही गुरुकुलों में गुरुदेव सिखा दिया करते थे कि एक उम्र के बाद हर चीज से स्वयं विरक्ति को स्वीकार कर लेना। छूट जाना नियति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है, और छोड़ देना ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कभी इस चीज की अपेक्षा नहीं रखती कि भैया हम जब मर जाएं तो हमारी शरीर से निकाल लियो। ऐसा नहीं। जब मरने के लिए अपने आप शरीर तैयार हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाता है, खाना पचना बंद हो जाता है, नींद लगना बंद हो जाती है, काएँ काएँ टाएँ टाएँ करता रहता है, लार बहती रहती है, आंसू गिरते रहते हैं, कीचड़ बना रहता है, उस समय वो महिला या पुरुष अपने आप उसकी चेतना जागृत रहती है। उसका विज्ञान, उसका आध्यात्म, उसकी शिक्षा कहती है कि देह अपना स्वभाव दिखा रही है, मुझे क्या करना है? तो मुझे बस एक काम करना है कि वक्त रहते छोड़ देना संस्कृति है, छूट जाना नियति है, और छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो इन नियति और विकृति में तो पूरा विश्व गाफिल है। लेकिन भारतीय संस्कृति
छोड़ देने पे विश्वास रखती है, इसलिए हम छोटा छोटा अभ्यास अपने बच्चों को मंदिर में ले जाकर के रोज कराते हैं। आप मंदिर बच्चे को लेकर के जाते हैं, उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का दे देते हैं, कभी 2 रुपए का, कभी 10 रुपए का दे देते हैं। क्या है बेटा, छोड़ देना संस्कृति है, छुड़ा लिया जाना विकृति है। तो कोई छुड़ाए इससे पहले तुम खुद छोड़ दो। तो जैन समाज में जो भी मंदिरों में दान पेटियां रहती हैं, उसमें बच्चे को बचपन से संस्कार मिलते हैं। भले 1 रुपए, लेकिन तुम वहां पे चढ़ा के आओ, डालो, और धीरे धीरे संस्कार बच्चे का इतना प्रवीण हो जाता है कि अगर पिता किसी दिन भूल जाए तो बच्चा पिता की जेब पकड़ लेता है, बोले आज आपने पेटी में दान नहीं डाला, दान डालो, फिर आगे जाना पड़ेगा। ये त्याग की संस्कृति को सिखाने की एक कला भी है और दान भी है बंधुओं। राजा यशोद ने सब सीख लिया। राजा यशोद ने आचार्यों के बीच में रहकर के जब सब प्राप्त कर लिया, राजा बंधुर राजा यशोद से कहते हैं, यशोद जिस शिक्षा को तुमने ग्रहण किया है उसी शिक्षा को एक वक्त पे मैंने भी ग्रहण किया था। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मैंने बहुत ज़्यादा शासनकाल किया, बहुत कुछ अच्छा पल्वित पोषित किया, सब कुछ किया, नगरों से बहुत अच्छे वैभव को भी इकट्ठा किया। लेकिन आज मेरा वानप्रस्थ का समय आया है। कल तुमको युवराज बनाया था, आज तुमको महाराज बनाना चाहता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी उज्जैनी नगरी का तुम निर्दोषता पूर्वक बहुत अच्छे से लालन पालन पुत्र की भांति करोगे। राजा यशोद के दिल यशबंधुर के जाने के लिए धक्क कर गया। यशबंधुर सोचते हैं यशोद बहुत समझदार है, बहुत जल्दी मान जाएगा, और वास्तव में राजा यशोद उस बात को मान भी गए। और पिता ने क्षत्रिय होने के बावजूद श्रमण धर्म को स्वीकार करके और मुनि बन करके गिरी कंदराओं में अपने संन्यास आश्रम को स्वीकार करके देह का त्याग करके और स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। ये थी कोई स्वर्ग की यात्रा में जाने की विधि। क्षत्रिय धर्म था जैनों का, लोगों ने बनियों का कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं बानिया का धर्म है, वे जो लोग होते हैं ना तराजू उठाते हैं, ये करते हैं, ये जैन उनकी कास्ट से आए हैं। जबकि जैनियों के मूल पुरोधा जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो क्षत्रिय रहे हैं। हाथ में उन्होंने कभी चाबी नहीं रखी, तलवार जरूर रखी है, और तलवार भी बात बात में नहीं चलाई। तलवार जब चलाई, जब उनको ये लगा कि अब जीवन संभव नहीं है, तब तलवार हाथ में उठा करके धर्म की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए और शासन की रक्षा के लिए गृहस्थ आश्रम में लोगों ने तलवार उठाई। कितना पवित्रतम ये जैन धर्म, जहां पर कहते हैं कि गृहस्थ जो है वो हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है। किसी भी गृहस्थ धर्म को देखिएगा आप, अगर वो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्ति ना करे तो वो कभी गृहस्थ को जीत नहीं पाए। और उसी जैन धर्म का जो साधु मार्ग है वो हमेशा निर्वृत्ति से जीतता है। गृहस्थ को प्रवृत्ति चाहिए, वो मंदिर बनाता है, जिनमें की स्थापना करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, मुनि महाराज को आहार दान देता है, उनके लिए आयतन बनाता है, धर्मशाला बनाता है, कितनी प्रवृत्ति करता है। स्त्री रखता है, साथ में धन का उपार्जन करता है, पुत्र को प्रसव करता है, उसको लालन पालन करता है, शिक्षा देता है, उसको आगे तैयार करता है, उसको गृहस्थ धर्म में प्रवीण करता है। गृहस्थ हमेशा प्रवृत्ति से जीतता है बंधुओं, प्रवृत्ति सम्यक होना चाहिए। साधु निर्वृत्ति से जीतता है, वो कभी भी कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलाता, आंख बंद करके बैठता है, बार बार अपनी निंदा और गर्हा करता है। खम्मामी सभ्य जीवनाम सभ्य जीवा खमंतु में, ये भावना बाता है। निर्वृत्ति परक मार्ग है साधुओं का, प्रवृत्ति परक मार्ग गृहस्थों का। हर वक्त प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रवृत्ति में भी वो प्रवृत्ति जिससे पाप का बंध कम होता हो और पुण्य की मात्रा बहुतायत में बंधती हो, ऐसी प्रवृत्ति का कौशल सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही गुरुओं के सानिध्य में छोड़ देना पड़ता है। 8 दिन की छुट्टी लगी, माता पिता ने बच्चों का बैग पैक किया और बोला बेटा जाओ विनम्र सागर महाराज जी के पास। क्यों? 8 दिन वहीं रहना, छुट्टी है ना, वहीं रहना, वहीं पे भोजनशाला है, वहीं पे खाना पीना, अच्छे से रहना, 8 दिन बाद यहीं चले आना। हमने तो सुना था तुम हमको मनाली लेके जाओगी। बेटा मनाली लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पंचम काल में जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को जब भी छुट्टी मिले तो वो या तो विनम्र सागर जी के पास भेज दे,
उसका मन पड़े तो वीर सागर जी महाराज के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो आगम सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो सौम्य सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो विशाल सागर जी या संभव सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, जहाँ पर निरोग सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, अपने इतने नीरज सागर जी महाराज जैसे सुंदरतम और पवित्रतम साधु हैं जो धर्म की देशना दे करके बच्चों को अंडर कंट्रोल में रहने की कला आज भी सिखा रहे हैं। आप उनके उद्बोधन सुनिए, चाहे आप निरोग सागर जी का सुनिए, चाहे आप निष्पक्ष सागर जी का सुनिए, चाहे आप नीरज सागर जी का, संभव सागर जी का सुनिए। ये साधु समाज में ऐसे जानदार पौधे के रूप में खड़े हुए हैं कि किसी भी कोई भी कीड़ा लगा तुम्हारे घर का बच्चा है, उस कीड़े लगे हुए फल या पेड़ को उनके बगल में जाकर के बांध मत दो, वे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे का मन का, शरीर का, तन का, धन का, सबका कीड़ा निकाल के बाहर करके तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा कौशल है और इस कौशल को करने के लिए गुरुदेव ने उनको परमिट अलाउ किया है। कहा है कि तुम्हें संसार में, समाज में, बीच में जाकर के ये करना है। जब भी आपके बच्चे को छुट्टी मिले, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, बच्चा लगे कि 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो गया है, आप बिल्कुल विकल्प मत करिए। चातुर्मास में तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं रहती हैं। आप निसंकोच अपने बच्चे को वहां से टिकट पैक करिए, बेटा जाओ। कहाँ जाएं? महाराज जी लोगों के पास जाओ, वहीं पर जाकर के तुम्हारा पल्लवन और पोषण हो सकता है। बेटियां हैं तो बेटा जाओ, आरिकाएं हैं बहुत सारी। अब तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि गांव गांव में छोटी छोटी नहरें भेज दी हैं। कहीं 3 आरिका है, कहीं 4 आरिका है, कहीं 2 आरिका है, कहीं पावनमती जी का ऐसा पवित्रतम सहयोग मिले, कहीं पर दृढ़मती जी का सहयोग मिले, कहीं गुरुमती जी का मिले, कहीं कितनी अच्छी और पवित्रतम पूर्णमती माता जी का सहयोग मिले। इन आरिकाओं के बीच में अपनी बेटियों को भेज दो। जब लगे कि बेटी उच्छृंखल हो रही है, भागने लगी है, हवा में उड़ने लगी है, परी हूं मैं, पापा की परी ठेके पे खड़ी, जब ऐसा होने लगे, जब लगने लगे कि बच्ची के बैग्स में कुछ गलत गलत चीज़ें मिलने लगी हैं, कुछ गलत काम करने लगी हैं, एंड्रॉयड में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो परी ठेके में खड़ी हो, इससे अच्छा, ज़्यादा अच्छी ये बात है कि परी ठेके में खड़ी, इससे अच्छा पूर्णमती के पैर में पड़ी। अगर परी, आपके घर की परी पूर्णमती जी के पैर में पड़ी तो फिर वो आपकी सही में बनेगी परी। उसको परी बनाइए, उसको ठेके में खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दुनिया का ऐसे अद्भुत मौके हैं, जब भी किसी गांव में, नगर में शीतकालीन प्रवास हो, ग्रीष्मकालीन प्रवास हो, तो पूर्णतः उपयोग की धारा ऐसी हो, कैसी हो कि बेटा तुम गुरुओं के पास जाओ। हम खुद घर में थे और कोई गांव में कोई महाराज आ जाए तो पिताजी ये 2 ही काम बोलते थे, या तो घर में जाकर के पढ़ो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जाकर के महाराज जी की वज्रवृत्ति करो, तीसरा कोई काम नहीं करना है। जब तक साधु नगर में है आप पढ़िए और नहीं तो महाराज जी के पास जाइए, क्योंकि दोनों जगह बच्चे को शिक्षा मिलेगी। या तो वो किताब से सीखेगा या फिर पढ़ते हुए सीधे संतों को देख करके वहां कुछ सीखेगा। लेकिन घर के अंदर बैठ करके क्या करेगा? एंड्रॉयड चला रहा है बच्चा बेचारा, क्या कैंडी क्रश गेम है, कोई मारियो, कॉन्ट्रा और जो दुनिया भर के हैं वो खेलने में लगा है। बच्चे को पीछे से पिता को एक पैर का धक्का मारना चाहिए, चल निकल यहाँ से बाहर, कहाँ जाना है, ये 5000 पकड़, कहाँ? महाराज जी के पास। कहाँ पे? कौन से महाराज पसंद है? तुम्हारी जो इच्छा हो। किसी भी शानदार जानदार साधु के पास जा करके अपनी दीपावली की, अपनी धनतेरस की, अपने न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने की कोशिश करिए। और जितने भी बड़े महोत्सव और कार्यक्रम हैं बंधुओं, पूरी जैन समाज को सीख लेना चाहिए कि ना हम दीपावली, ना होली, ना न्यू ईयर कहीं भी मनाएंगे, बीच में गुरु को रख के मनाएंगे। हम अपने जन्मदिन का केक भी काटेंगे ना, तो उसको हम चाहेंगे कि हमारे कटने वाले केक में या बटने वाले लड्डू में एक बार हमारे आदर्श गुरु की नजर पड़ जाए। हम जन्मदिन मनाए तो गुरु के पास, हम न्यू ईयर मनाए तो गुरु के पास, हम अपनी दीपावली भी मनाए तो गुरु के पास। क्यों? क्योंकि घर के अंदर मैं मिट्टी का दिया तो जला सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में ज्ञान का दिया तो मेरा गुरु ही जलाएगा ना। तब गुरु ही जब ज्ञान का दिया जलाने के लिए खड़ा हुआ है तो दीपावली गुरु के पास हो। मंदिर में पूजा लेट हो जाए, लेकिन दिल में जलने वाले दिए के लिए एक गुरु का, जीवंत गुरु का इस सृष्टि पर बहुत जरूरत है। और इस पंचम काल में अभी तो बहुत जरूरत है बंधुओं। आचार्य श्री जी की तो ऐसी महान अनुकंपा है कि उन्होंने अपने पूरे समूह शरण को तोड़ करके पूरी दुनिया को समृद्ध करने के लिए, गांव गांव, गली गली चतुर्मास करने के लिए साधुओं को भेजा है, साध्वी भगवंतों को भेजा है। बस अपने को, अपने बच्चों को वहां से, घर से बाहर निकालने की जरूरत है।
कितना सुंदरतम माहौल बन जाएगा जब अहिंसा परमो धर्म जो हम जुबान से कहते हैं, हम जब जीवन से कहना और जीना सीख जाएंगे। राजा यशबंधुर ने राजा यशोद से कहा कि यशोद तुम संभालो, मैं चला। राजा यशबंधुर वहां से निकल गए और राजा यशोद के हाथ में पूरे उज्जैन का शासन आ गया। राजा यशोद ने पूरी ताकत के साथ, समृद्धि के साथ अपने राज्य का वैभव का विस्तार किया। अपना मकान, दुकान, जितनी भी चीजें थी, राज्य का वैभव था, सब बढ़ाया। और क्या अभूतपूर्व आश्चर्य था बंधुओं, राजा यशोद का जो राजमहल था वो 7 खंडों का था। आप कल्पना करिएगा, उज्जैनी में 7 खंड का कोई ऐसा महल हो जिस राजा यशोद के महल की सबसे पहली प्रथम तल की भूमि शुद्ध स्फटिक मणि से बनाई गई थी। कल्पना करिए कि आप जैसे मान लीजिए आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखा हो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मंदिर की कल्पना करिए कि पूरा लाल पाषाण का बना है। ये पूरा प्रथम तल में राजा यशोद का जो घर था वो पूरा स्फटिक शिला से बना गया था। बिल्कुल आर पार पानी की एक बूंद भी कहीं गिरती थी तो पूरे के पूरे भवन में, उस कमरे में पानी की बूंदों का दृश्य दिखाई देता था। ऐसा राजा यशोद का प्रथम तल। द्वितीय तल में प्रवेश करते साथ ही उन्होंने मरकत मणि के साथ द्वितीय तल को बनाया। मरकत मणि कहते हैं आपके हरे कलर को क्या कहते हैं आप लोग? पन्ना, है ना? पन्ना होता है ना हरे कलर का। तो राजा यशोद का जो राजमहल था, उस राजमहल का दूसरा जो तल था वो पन्ने का बना था। पूरे में ग्रीनरी बची थी, जैसे बिल्कुल ग्रीन मार्बल बिछाते हैं आप, पट्टियों में देखते होंगे या फिर मंदिरों में देखते होंगे, हरे कलर का मार्बल दिखने में बिल्कुल सुंदर दिखता है। यहाँ तो पत्थर है, वहां पर सीधा सीधा हरे करके मरकत मणि के साथ राजा यशोद ने अपने द्वितीय तल को बनाया था। ऐसे 7 तल बने हैं। 7 तल के बाद ऊपर छत थी। राजा यशोद का प्रथम तल राजमहल का स्फटिक मणि का। दूसरा तल देखा, जा करके देखा मैंने, वहां पे बिल्कुल हरे 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 बिल्कुल बिछे हुए थे और मरकत मणि से राजा यशोद का दूसरा तल। तीसरा तल देखा गया, वहां पर शुद्ध रूबी, जिसको आप पद्मराग मणि कहते हैं। उस पद्मराग मणि का नाम भी कैसे पड़ा कि सौधर्मेंद्र ने पद्म प्रभु भगवान का जब कल्याणक मनाया जा रहा था तो पद्म प्रभु भगवान की जो शरीर की आभा थी वो लाल रंग की थी और उस समय सौधर्मेंद्र ने भगवान के सामने उन मणियों को फेंका तो वे मणियां भगवान के पद्म प्रभु भगवान के पैर के पास जाकर के पड़ गई और पैर के पास जाके पड़ने पर भगवान की देह की जो कांति थी वह कांति उन मणियों में दिखाई देने लगी। तब उस मणि का नाम रखा पद्म राग मणि। ये कोई सामान्य मणि नहीं, मणि तो सामान्य थी लेकिन तीर्थंकरों का संपर्क पाकर के वो जगत प्रसिद्ध हो गई, जिसको आप अपने हाथ में रूबी कहते हैं। रूबी और मूंगा के कलर में अंतर होता है। रूबी ऐसी होती है जो प्योर रूबी होती है, जो जात पद्मराग मणि होता है उस मणि के पीछे आप छोटी सी माचिस की तीली से भी अगर रोशनी करेंगे तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे नीचे किसी ने हैलोजन लगा दिया है। ये कहते हैं पद्मराग मणि। ऐसी पद्मराग मणि से राजा यशोद ने अपना तीसरे खंड का तीसरा जो कमरा था, जो फ्लोर था, वो पूरा पद्मराग मणि का बना हुआ था। चौथे फ्लोर में राजा यशोद जब उस भवन को सामने बन रहा था, उनके स्थपति बना रहे थे, चौथा खंड जो था वो पूरा का पूरा मोतियों का बनाया गया था। मोती की सुंदरता देखिए, उसकी शाइनिंग देखिए। जब सामने से पूर्व दिशा से आते हुए सूर्य की किरणें राजा के उस महल में पड़ती थी तो प्रत्येक फ्लोर पर, प्रत्येक तल पर अलग अलग वैभव और अलग अलग भाव पैदा होते थे। उन्होंने चौथे तल पर पूरा मोतियों की पिष्टी और चूर्ण से बना करके ऐसा सुंदरतम कमरा और महल तैयार किया कि दुनिया के भर के लोग उस उज्जैनी नगरी में राजा यशोद का वो महल देखने के लिए आते थे। 5वें तल पर राजा यशोद ने पूरा का पूरा मूंगा से खचाखच भर दिया। पद्मराग मणि के कलर में और मूंगे के कलर में बहुत अंतर होता है। आप देखिएगा, एक बिल्कुल पारदर्शी लाल है और एक डार्केस्ट लाल को लेकर के जिस ऊपर से बिल्कुल रेड, डार्क रेड दिखाई देता है, ऐसा। 5वां तल मूंगा का। 6वां तल जो था
वो उन्होंने फिर से मरकतमणि का रखा, हरे पन्ने का। 7वें तल में जाने के बाद देखा राजा यशोद ने उसको पूरा का पूरा नीलम का बना दिया, नीला बिल्कुल 7वें तल पे। और 8वें तल पे जाने पर राजा यशोद की छत दिखाई देती थी। उस छत के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबज था, जैसा मंदिर के ऊपर गुंबज होता है, आपने देखा हो, गोल बिल्कुल। उस गुंबज में हीरे लगे हुए थे, हीरे हीरे चारों तरफ, पूरे एक विस्तृत गुंबज, गुंबज में, पूरे गुंबज में हीरा लगा। और उस हीरे में जब दूर से सूर्य की किरण पड़ती थी, चंद्रमा की चांदनी पड़ती थी। अब आप कल्पना करके देखिए कि राजा यशोद का जो महल है वो महल कितना दूर से दिखाई देता होगा। जब पूर्णिमा की चांदनी में, चांद की रोशनी में राजा यशोद के महल के गुंबज पे जब किरणें पड़ती हैं चंद्रमा की, और जब हीरे चमचमाते हैं चारों तरफ से, पूरी उज्जैनी और क्षिप्रा में बहुत दूर दूर तक दूर से दिखाई देता था, वो राजा यशोद का महल है जिसमें राजा यशोद निवास करते हैं। और हर तल की अपनी एक खासियत, हर तल का अपना एक वैभव। जब उनको अपना दरबार लगाना रहता, राजा यशोद स्फटिक की जैसे शुद्ध मति को उदाहरण करते हुए प्रथम तल पर बैठ करके अपने दरबार और राज्यों से मंत्रणा करते। जब राजा यशोद को शांति और एकांत की चाहत होती, जब वो ध्यान की चाहत होती, तो जैसे आप ध्यान के लिए मूंगा की माला फेरते हैं, मोती की माला फेरते हैं, राजा यशोद अपने 4-5वें तल में जा करके, जहां पर उन्होंने मोतियों से चूर करके और मोतियों का पूरा कमरा बनाया था, वहां पर वो ध्यान किया करते। जहां रूबी, जहां आपने देखा है लालिमा, जब उनको संतान की उत्पत्ति और अपनी स्त्री के समागम की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपना पूरा शयन तल राजा यशोद ने मरकत मणि, ये रूबी से जो पद्मराग मणि से बने हुए उस कमरे में जाकर के उनका शयन कक्ष था। ऊपर नील मणि में जाकर के वो अपने युद्ध की चर्चा करा करते थे, जो उस लेशा को प्रदर्शित करता था कि जब तक हम उस तरीके का क्रोध और भाव पैदा न करेंगे तब तक हम राज्य का शासन कैसे करेंगे। प्रत्येक विचार, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति के लिए राजा यशोद ने अपना राजमहल का एक एक पूरा तल बना करके रखा था। उस तल में जब राजा यशोद जाते और प्रवेश करते, जब सूर्य के उदय के साथ, जब सूर्य की किरणें एक साथ सारे झरोकों से झांकती हुई अंदर जाती, तो प्रत्येक कमरा ऐसा जगमगाता कि राजा यशोद खुद देखकर के आश्चर्यचकित होते। ऐसा अद्भुत महल, जहां की प्रथम तल की 7 जो सीढ़ियां बनी हुई थी, कभी भी वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि घर के अंदर सीढ़ियां सम संख्या में ना हो, विषम संख्या की सीढ़ियां अपेक्षित रहती हैं। आप 1 रख लीजिए, या 3 रख लीजिए, या 5 रख लीजिए, या 7 रख लीजिए, 14 या फिर 7 वाली या 4 वाली, 6 वाली सीढ़ियां वास्तु के हिसाब से अशुभ मानी जाती हैं। तो 3 सीढ़ियां राजा यशोद के महल में प्रवेश करने से पहले ही रखी गई थी। जैसे वो वहां पर दया, करुणा और क्षमा की 3 सीढ़ियों के साथ ही उस भवन में प्रवेश होता है, ऐसी इस बात की घोषणा करती थी। जगमगाती हुई सीढ़ियों में जब कोई पैर रखता था तो गदगद हो जाता था। राजा यशोद के उस महल में उस दिन राजा यशोद मूंगा के वर्ण वाले उस कमरे में जाकर के बैठ करके और अपने आप को स्वस्थ और रोग मुक्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसे आप लोग अपने हाथ में इस अनामिका में मूंगे की कोई अंगूठी पहनते हैं चांदी में मढ़वा करके, किस बात के लिए कि अगर मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो हम इस अंगूठी को पहन करके अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। चांदी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और सोना शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है। बंधु, धातुओं के पहनने का अपना अपना विज्ञान था और राजा यशोद के शरीर पे जिस अंग में जिस धातु का उपयोग किया जाना था, उस प्रकार की उस धातु से राजा यशोद अपने आप में बहुत चमचमाते रहते। और राजा यशोद और माँ चंद्रमती, इन दोनों का समागम के साथ जब माँ चंद्रमती के मन के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि अब मुझे एक संतान की भी प्राप्ति चाहिए है, राजा यशोद से चंद्रमती माँ कहती है कि सुनिए, जीवन में आपके साथ इस राजमहल में अकेले रहते रहते मेरा मन ऊब गया है, मैं एक संतान चाहती हूँ। उसके जवाब में राजा यशोद ने क्या कहा, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया है और अगले सत्र पे
इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बड़ा अद्भुत और रोमांचकारी यह कथानक है आटे का मुर्गा। आगे धीरे धीरे अपनी गति को प्रदान करने की कोशिश करूंगा। अभी आपके समय अपनी सीमा को लांघ गया है। वाणी को विराम देता हुआ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं धो। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे।